Good morning, all of you. Today I am going to teach you about exercise 11.1 in application of integrals quadrature. आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 11.1 का अध्ययन करेंगे जो कि क्षेत्र कलन से संबंधित है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको 11.1 और 11.2 जो अपनी एक्सरसाइज है उन एक्सरसाइज के अंदर यूज में आने वाले जो फॉर्मूले हैं और उसका जो बेसिक है उसके बारे में कंप्लीट करा दिया है। आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पैराबोला अर्थात परवलय है अपने पास y स्क्वायर इक्वल 4x एंड इट्स लेटेस्ट रिक्टम यानी कि नाभि लंब। क्वेश्चन है जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। ये परवलय है अपना और ये परवलय का क्या है, नाभि लंब है पैराबोला और इट्स लेटेस्ट रिक्टम। इनसे बाउंडेड, इनसे घिरा हुआ क्षेत्र और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले हमें ये जो डायग्राम्स हैं इनको आइडेंटिफाई कर, इनको पहचान कर कि लाइन का है, पैराबोला है, सर्किल है, एलिप्स है, जैसा भी है उसका रफ स्केच हमें बनाएंगे। तो इसमें तो डायरेक्ट हमें लिख करके दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय का क्या है, समीकरण है। तो इससे हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो भाई ये अपने पास x, यहां अपने पास x डैश, ये अपने पास y और ये अपने पास y डैश और ये अपने पास क्या भाई, ओरिजिन पॉइंट। अब आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो पैराबोला है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है और स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसा कि जैसा अपन पढ़ते हैं एज इट इज, सेम टू सेम वही लिखा है। अब ये देखना कि बनेगा किधर, तो ये बनेगा इस साइड में, ये अपने पास यू बन जाता है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अपने पास है y स्क्वायर इक्वल 4ax। क्लियर। इसके बाद सेकंड इट्स लेटेस्ट रिक्टम, इसी का लेटेस्ट रिक्टम लिखा भी है। तो लेटेस्ट रिक्टम के बारे में कल बताया था। पहले हम इसकी एक्स एक्सिस देखते हैं कि जो पैराबोला है इसकी एक्सिस कौन सी है। तो इस पैराबोला की एक्सिस स्टैंडर्ड पैराबोला ही स्टैंडर्ड परवलय है, तो यही एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस है भाई। और ये जो इसकी एक्सिस है इस पर हम देखते हैं इसकी नाभि यानी कि फोकस पॉइंट। तो इसका जो फोकस पॉइंट है अर्थात नाभि, उसके निर्देशांक a0 होते हैं। इसका जो फोकस पॉइंट है इसके नाभि के निर्देशांक, फोकस पॉइंट जो होता है वो होता है a0 जो इसकी एक्सिस पर बनता है, जिसको हम नॉर्मली s से नोट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a0। अब जो इसका लेटेस्ट रिक्टम है वो इसकी एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है और इसका जो फोकस पॉइंट होता है उससे पास होता है। तो इस तरीके से हम इसका फोकस पॉइंट लेटेस्ट रिक्टम में बना लेते हैं, जिसका नेम दे देता हूं मैं a। यहां ये s हो गया अपना और ये हो गया अपने पास b।
अब कह रहा है कि इनसे बाउंडेड जो एरिया है दोनों से, वो बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसकी लिमिट सीमा देखेंगे। तो यहां से देखो ये इधर आ रहा है अपने पास यूं, ये तो है पैराबोला, और फिर ये चला गया अपना कौन, लेटेस्ट विक्टिम। तो इनसे बाउंडेड जो है वो ये है, ये पार्ट है और ये पार्ट भी है। ये कंप्लीट हमें फाइंड आउट करना है। तो अपने पास रिक्वायर्ड जो रेजिन है वो है OASBO। तो यहां लिख देंगे अपन रिक्वायर्ड एरिया OASBO, यानी कि जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है OASBO, जहां से स्टार्ट करते हो वहीं पे छोड़ दो वापस ला करके। यहां से आप OBSAO लिख सकते हो, उसकी कंप्लीटली जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के बाहर घूम करके आ जाएंगे। अब ये जो एरिया है ये भी इक्वल टू, अब कल मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो लिखा है OS, ये इसकी एक्सिस है पैराबोला की, और इसकी एक्सिस इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, हाफ अबाउट एक्सिस और हाफ बिलो एक्सिस, यानी कि इसका ये पार्ट और सेकंड पार्ट ये बोथ आर इक्वल, दोनों के क्या भी इक्वल है। तो कल मैंने बताया था कि एक पार्ट का एरिया हम फाइंड कर लेंगे और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हमें कर देंगे। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ OASO, यानी कि ये जो आपके पास रेजिन है, ये वाला रेजिन, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है और उसको हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसके इक्वल 2 या का इंटीग्रेशन। अब बात यह है इसकी लिमिट हमें खुद को बनानी है और किसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, यानी कि इंटीग्रल जो फंक्शन है वो फंक्शन भी हमें ढूंढना है। अब इसके लिए देखिए कल मैंने बताया था आपको कि एक एक्सिस टच में लेना है, एक एक्सिस को इंक्लूड करेंगे, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे क्या हो वाई एक्सिस हो। तो इसमें तो देखना ये अपने पास एक्स एक्सिस है ना, ये इसके टच में है इसी एरिया में। तो जब एक्स एक्सिस लेते हैं तो एक रेक्टेंगल में जैसे इस तरीके से फॉर्म करता हूं, ये करके दिखाए तो ठीक है, नहीं करके दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कल बताया था मैंने आपको, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे यूं बनाना और जहां तक जाएंगे जहां तक अपना एरिया है, तो अपना एरिया तो यहाँ ये जो पैराबोला है यहीं तक है, क्योंकि इसकी ये सीमा बनाता है, इसकी लिमिट बनाता है, बाउंड्री है इसकी। तो अब यहां से यूं परपेंडिकुलर जाएगी और ये शुरू करके स्टार्ट कहां से कर सकते हो आप, यहां से ओ से, क्योंकि एरिया यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से रेक्टेंगल्स बनेंगे और ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये कंप्लीटली कहां जाके रुकेंगी, एस पर। एस का मतलब कहां पर भी, ए पर। और इनको ऊपर बढ़ने से रोक कौन रहा है, यानी कि ऊपर बाउंड्री कौन है, पैराबोला है। तो इसके लिए जो अपनी लिमिट्स हो जाएगी वो कहां से शुरू कर रहे हैं, ओ से। ओ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0। देखो एक्स एक्स के परपेंडिकुलर लाइन लेते हो तो लिमिट्स हमें एक्स एक्सिस पे लेनी पड़ेगी, यानी कि एक्स की वैल्यू तो यहां कितनी है, 0। यहां जाके हमें रुकना है तो यहां इसकी वैल्यू कितनी है, a। क्लियर। अब ऊपर जाने से रोक कौन रहा है, यानी कि ऊपर की बाउंड्री क्लियर कौन सी है, तो किसकी, पैराबोला से। और पैराबोला से लेना है y की वैल्यू, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, यानी कि y
dx, क्योंकि ये dx आएगा, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो मोटाई है, हम dx लेते हैं, तो dx आएगा, तो यहाँ भी किसके टर्म्स होने चाहिए, x के, ऐसे लगा लो चाहे। अब यहाँ किसके टर्म्स होने चाहिए तुम्हारे पास, तो यहां से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, y की वैल्यू। तो अब 2 0 टू कितना a, y और पैराबोला से यहाँ y की वैल्यू बता दीजिए। तो y की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, √4ax, ये बनेगा। अब ये तो हो जाएगा कितना अपना 2, और ये रूट के अंदर a और रूट के अंदर कितना x, यानी कि एक बार बोल देता हूं 4ax। जब अपने पास समझ में आने लगेगा तब हम शॉर्ट में लिख लेंगे इसको, इक्वल्स टू 2 0 टू कितना a, ये अपने पास कितना हो जाएगा भाई 2 √a और इंटू √x, ये √x और इंटू कितना dx। क्लियर। इसके बाद हम इसको लिखेंगे, ये 2 टू जाए कितना 4, ये √a और ये भी 0 टू कितना a और x पावर 1 बाय कितना 2 इंटू dx। इसको क्लियरली x पावर n हो गए और x पावर n का इंटीग्रेशन हमें अब फाइंड आउट करना है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में अपने यूज में आएगा, तो डायरेक्ट इसको याद कर लेना। इसके आगे अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इक्वल्स टू 4 √a इंटू x पावर 3/2 अपॉन 3/2 और ये 0 से कितना a, देन 4 √a इंटू ये 3/2 कांस्टेंट है और ये 2/3 होकर के यहां आ जाएगा अभी, और यहां इसके साथ अपनी लिमिट पुट करें तो a पावर 3/2 और -0 और इसकी पावर 3/2। देन नेक्स्ट स्टेप 4 2 जा 8/3 इंटू √a इंटू इसकी जो वैल्यू है वो a पावर 3/2 और ये अपने पास बन जाएगा भाई कितना 0। अब ये अपने पास है √a यानी कि a पावर 1/2 और ये a पावर 3/2, तो a की पावर 3/2 प्लस 1/2 अर्थात कितने 2। तो अपने पास ये आंसर a स्क्वायर यूनिट्स। Now taking the next question of the exercise, circle x square plus y square equals to 4 and y axis और वही x equals to 1। ये अपने पास सर्कल दे रखा है, y एक्स दे रखी है और अपने पास x equals to 1 एक लाइन का इक्वेशन और दे रखा है। अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई, यानी कि इन तीनों से बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें ये शेप्स बनानी पड़ेगी, और ये जो सर्किल का जो इक्वेशन है, वर्क का जो इक्वेशन है अपने पास, इससे हमें एक तो जरूरत पड़ेगी सेंटर की, केंद्र की, और एक जरूरत पड़ेगी त्रिज्या की। तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करें, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू 2 और इसकी स्क्वायर। जब इसका हम कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू आर स्क्वायर से करते हैं, तो हम पाते हैं कि इसका जो सेंटर है, केंद्र, ये अपने पास बनेगा भाई 0 0 और इसकी जो रेडियस है, रेडियस ये जो RHS के अंदर अपने पास टर्म है, इसका स्क्वायर रूट अर्थात कितने 2। अब ये सर्किल फॉर्म करें, तो ये x डैश y और ये y डैश और ये ओरिजिन पॉइंट और साथ में ही ये जो अपना सर्किल है, इसका सेंटर कितना हुई 0 0। अब इसकी जो रेडियस है
और रेडियस अपने पास 2 है, तो ये मैं रेडियस ले लेता हूं 2। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं नोट करता हूं 1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 0। जरूरत पड़ेगी तो हम यूज में लेंगे। इसके बाद ये जो पॉइंट है ये लेना चाहो आप B, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे 0 2 होंगे भाई 2 0 है, और ये इसके कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे x पॉइंट 0, क्योंकि ये फिर इसकी रेडियस है, और रेडियस कितनी है इसकी 2 है, तो 0 2 बन जाए कंप्लीट। इसके बाद हमें बनाना भी y एक्सिस, तो y एक्सिस तो हम पहले से ही बना चुके हैं। इसको एक बार और थोड़ा डाल करके दिखा देता हूं। ये अपनी क्या भी y एक्सिस है। इसके बाद है x इक्वल टू कितना 1, तो देखिए ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है 2 है, तो इसका हाफ बसते यहां से हो जाएगा भाई, और ये x इक्वल टू 1 यानी कि 1 0, तो x इक्वल टू 1 जो कि y एक्सिस की क्या आएगी पैरेलल आएगी या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो ये पॉइंट अब मैं नोट कर देता हूं आपका ए बी हो गया, C यहां पे D, और यहां पर कितना E। इनसे इनक्लोज्ड, इन तीनों से बाउंड, तो इन तीनों से जो बाउंडेड एरिया है उसके लिए देखना ये सर्किल है भाई, सर्किल के बाद में ये आपकी क्या भाई y एक्सिस है, y एक्सिस के बाद में फिर आपका क्या है भाई सर्किल है, और ये आपके पास क्या है भाई x इक्वल टू 1 की लाइन है, ये x इक्वल टू कितनी है 1 है। अब इनसे जो बाउंड है, इनसे जो घिरा हुआ रीजन है वो यहां आता भी है, ये भी है। अब इस क्वेश्चन के बाद ये ध्यान रखना, जैसे हम बाउंड्री लेते हैं तो बाउंड्री में सर्किल जो है इसकी बाउंड्री यहां भी और यहां भी है। यदि ये कैंसिल हो जाती, कैंसिल का मतलब ये है यहां के बाद में यदि यहां से ऐसे आना पड़ता ऊपर का होता तो फिर ये नहीं लेते अपन, तो कंप्लीट हम ये बाउंड्री लेंगे और अपना जो एरिया बनेगा ये एरिया बनेगा भाई, और इसके बाद में या F लिख देता हूं और F E C D B O कंप्लीट बनेगा। तो यहां से अब इसका एरिया फाइंड आउट करें तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, और रिक्वायर्ड एरिया अपने पास क्या है इसका नाम दे देंगे और F के बाद में E C D B और कितना भी O, और F E C D B O। अब हमें पता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन, ये जो सर्कल है इसका डायमीटर है, और डायमीटर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा डिवाइड, हाफ इसके ऊपर और हाफ इसके नीचे है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन ये भी कैसी है पैरेलल है, तो ये जो एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर 2 ये बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। तो इसको फिर हम ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 इंटू, या तो ये ऊपर वाला ले लीजिए या फिर नीचे वाला। आप ऊपर वाला लेते हैं तो OCDBO एरिया ऑफ OCDBO, यानी कि इस वाले का फर्स्ट नंबर का एरिया। आप फर्स्ट नंबर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमें 2 से, तो अपना रिक्वायर्ड OFECDBO का एरिया अपने पास आ जाएगा। तो इसके लिए भी ये आपका इंटीग्रेशन में यहां अपने पास लिमिट्स है, ये अपने पास 2 है, तो लिमिट्स के लिए देखना। अब एक एक्सिस इंक्लूड सटा के लेंगे, इसके इंक्लूड करेंगे हम, तो इंक्लूड करोगे तो नॉर्मली या मैक्सिमम ये समझना एक्स एक्सिस ही लेंगे हम, तो ये एक्स एक्सिस ले लिया मैंने। अब इस एक्स एक्सिस से यूं परपेंडिकुलर लाइंस खींचोगे, जैसे dx लेंथ की लेते हैं अपन, यूं खींचोगे इस तरीके से बनाएंगे, तो यहां से शुरू कर सकते हैं अब 0 से, यानी कि 0 से इस तरीके से बनती चली जाएंगी।
बनेगी और कहां तक जाएंगी भाई, सी तक, यानी कि 1 तक जाएंगी। तो लिमिट तुम्हारी होगी 0 और कहां तक भाई, 1 तक। अब लास्ट एंड अपना एरिया कहां तक है, इस सर्किल तक है, यानी कि अपने रेक्टेंगल्स को ऊपर बढ़ने से रोक कौन रहा है, सर्कल। तो सर्कल से किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, यानी कि y ऑफ सर्कल और इनटू कितना dx, सर्कल से किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो ये बनेगा अपने पास 2, 0 to 1 और y की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये बनेगा अपने पास √2 और इसकी स्क्वायर माइनस x और इसकी स्क्वायर और इनटू कितना dx। और याद करना 9.7 जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसके अंदर ये फॉर्मूला बना था और कहा था मैंने कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारी एक्सरसाइज 11 में खूब यूज में आता है। वो इस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल्स टू x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई a और प्लस कितना भाई c। इस फॉर्म में आता है जब अपने पास इनडेफिनेट इंटीग्रल हो। अब डेफिनेट है तो क्या नहीं आएगा, c नहीं आएगा। तो ये अपने पास भाई 2 इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, a की वैल्यू भी 2 है और x की जगह कितना है, x है। तो अब x बाई 2 यानी कि x बाई कितना 2 रूट ये जैसा है वैसा का वैसा एज इट इज, यानी कि 2 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 स्क्वायर अपॉन 2 और ये भी साइन इनवर्स x अपॉन कितना 2 और 0 टू कितना 1। इस तरीके से इसको नोट करेंगे। अब इसके बाद लिमिट्स पुट करें तो 2 यहां पहले 1 पुट करना है तो 1 बाई कितना 2, ये अपने पास रूट ये 4 हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर और प्लस ये 2 टू 4 यानी कि 1 बाई सॉरी ये हो जाएगा अपने पास 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये अपने पास साइन इनवर्स 1 बाई कितना 2, ये तो हो गया अपर लिमिट। अब पुट करें लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट में 0 तो 0 बाई कितना 2 रूट ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर और प्लस की जगह क्या हो जाएगा भाई माइनस, ये हो जाएगा 2 और ये साइन इनवर्स 0 बाई कितना 2। अब की वैल्यूज फाइंड आउट करें तो ये 2 ये अपने पास 1 बाई 2 और ये भाई √3 और प्लस ये 2 इंटू साइन इनवर्स 1 बाई 2, साइन के अंदर 1 बाई 2 पाई बाई 6 की वैल्यू भी और ये माइनस ये 0 और माइनस ये भी कितना 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 साइन इनवर्स 0 की वैल्यू, देन ये अपने पास बनेगा 2 इंटू ये √3 बाई 2 और प्लस ये बनेगा पाई बाई कितना भाई 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा √3 और प्लस ये कितना 2 पाई अपॉन कितना 3 और स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई। इस तरीके से इसका आंसर अपना बन जाएगा। y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स एक्सिस और x की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। हमें इनसे घिरा इनसे इनक्लोज एरिया फाइंड आउट करना है। ये अपने पास इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, 2 तो एग्जाम्पल है, एक मिसलेनियस के अंदर एक्सरसाइज है। जो एग्जाम्पल है 11.1 से पहले है, एक मिसलेनियस से पहले है y इक्वल्स टू साइन एक्स और y इक्वल्स टू क्या भाई कोस एक्स, y इक्वल्स टू साइन एक्स y इक्वल्स टू कोस एक्स, दोनों कंबाइंड है और उसके अंदर ये चेंज कर देता है 0 से ये कितना है 2 पाई के बिटवीन है और वो 0 से पाई या पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 इतना चेंज करेगा। तो अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे या ग्राफ पेपर पर इनको प्लॉट करें तो इसके लिए पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा किसका भी साइन एक्स का। ये आपकी 11th एक्सरसाइज नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दे रखी है इनकी ग्राफ, फिर भी मैं बना देता हूं यहाँ पे। आप 11th
के अंदर भी ग्राफ बनाते हैं, 10th के अंदर भी अपन जो ग्राफ बनाते हैं उसी के बेस पर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसके अंदर ये अपनी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू आ जाएगी, और यहां पे जैसे स्टार्टिंग में यहीं से ले लेते हैं, x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 ले लेता हूं, तो यहां 0 पुट करोगे तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती हुई 0। नेक्स्ट ये 0 to 2 पाई यानी कि 360 डिग्री है, तो वहां तक π/2 की डिफरेंस में ले लेता हूं, ये π/2 और साइन π/2 की वैल्यू होती हुई 1। इसके बाद मैं ले लेता हूं पाई, साइन पाई की वैल्यू होती हुई 0। इसके बाद मैं ले लेता हूं 3π/2 और साइन 3π/2 की वैल्यू होती हुई -1, और इसके बाद लास्ट 2 पाई, और 2 पाई की वैल्यू कितनी हुई 0, यानी कि 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इनके जो गुणज हैं उनमें साइन के साथ वैल्यू कितनी आएगी 0, और ये जो आपका π/2, 3π/2 इस तरीके से जो बनेंगे -π/2, -3π/2, ये जो आएंगे इनके अंदर इसकी वैल्यू 1 और -1, और वो हमें पता है कि ये जो sin x और cos x होता है इसकी जो रेंज होती है वो रेंज -1 to 1, -1 भी 1 भी और उसके बिटवीन होता है, उससे बाहर नहीं आएगा, यानी कि कितना भी बड़ा एंगल ले लो, कितना भी छोटा एंगल ले लो आप, 1 मैक्सिमम वैल्यू और -1 मिनिमम वैल्यू इसकी बनती है। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर बना देते हैं भी, तो इसके लिए अपनी x, ये x डैश, y और ये क्या हुई y डैश, और ये अपना ओरिजिन। तो अब y की वैल्यू 1 और -1, ये कहूं कि यहां तो 1 प्लॉट कर देता हूं, यहां तो 1 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा -1, क्योंकि वो लिखने की जरूरत है नहीं। अब इसमें ये x की वैल्यूज है तो 0 तो हो जाएगी। अब इसमें ये ले लेता हूं मैं कितनी, पाई अपॉन कितना 2, ये ले लेता हूं भी पाई, ये ले लेता हूं भाई 3 पाई अपॉन कितना 2, और इसके बाद कितना भाई 2 पाई। ये हम रफ स्केच बना रहे हैं, तो भी यहां पे देखो जो स्केल लेते हैं, स्केल लेना चाहे आप ले सकते हो, तो स्केल के अकॉर्डिंग तो भी यानी कि पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना ले रहे हैं π/2 ऑन एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना भाई 1, एक्स एक्सिस के ऊपर तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू π/2, और y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 1 यूनिट ले रहे हैं। तो अब फर्स्ट पॉइंट जो अपना बना है ये 0 0, तो 0 0 तो यहां नोट कर दिया भाई। इसके बाद सेकंड पॉइंट है π/2 1, तो π/2 ये रहा और 1 यहां पे आ जाएगा भाई, ये 1 बनेगा। इसके बाद ये अपने पास π/2 और कितना 1। इसके बाद अपने पास π0, तो π0 यहां पे भाई। इसके बाद अपने पास 3π/2 और -1, तो ये 3π/2 और -1 यहां नीचे आ जाएगा भाई फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, 3π/2 और माइनस कितना 1, ये π0 है ये, और ये 2π0 ये दोबारा से यहां से। अब स्ट्रेट लाइन का जो अपन ग्राफ बनाते हैं, वो जो ग्राफ है उसके अंदर हम स्केल का यूज लेते हैं, अपने फुट का यूज लेते हैं, बाकी किसी के अंदर अपन फुट का यूज नहीं लेंगे। अब इनको 0 0 ये अपना, तो इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए। इसके बाद ये ले लीजिए इस पर पाई के ऊपर ले लीजिए, और पाई से नीचे भी जाएगा 3π/2 -1 पर, और इसके ऊपर फिर ये चला जाएगा 2π0 पर। तो इस तरीके से अपना ग्राफ बनेगा। ये यूं इस तरीके से बनता है यूं, और इस साइड में यूं। तो हमें याद भी होना चाहिए। और जो cos x का बनता है, cos x में cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो यहां से इस तरीके से पास आउट होता है cos का, यूं यहां से जाएगा
और उसके बाद सेम वही इसी तरीके से हुए। तो अब हम देखते हैं कि अपने पास जो बाउंडेड एरिया बना है वो बाउंडेड एरिया, उसके लिए एक्स एक्सिस ये हम पहले ही बना चुके हैं अपनी एक्स एक्सिस, ये रही जो इसके अंदर यूज में आती है, मैं उतने पर इसको डार्क करता हूं, यहां तक यूज में आती है एक्स एक्सिस। इसके बाद 0, इसका मतलब ये निकाल सकते हो आप 0 इक्वल टू कितना x और x इक्वल टू कितना 2 पाई। आपके पास x इक्वल टू 2 पाई, तो 2 पाई यहां है, ये लाइन इस तरीके से बनेगी। क्योंकि इनके बिटवीन इन दोनों तीनों से घिरा हुआ एरिया अपने पास बनेगा भाई ये है, और दूसरा भाई ये अपने पास बन जाएगा। अब इनका नेम दे देता हूं मैं, और यहां लिख देता हूं A, यहां B, ये आपका C और ये वही D। तो अब अपने पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो अपने पास बनेगा भाई O A B C D, वापस चल रहा है B और कहां तक भाई O तक, O A B C D B O, क्लियर। अब ये जो एरिया है वैसे तो देखिए भाई दो इक्वल पार्ट्स, ये इक्वल है ये और ये इक्वल मिलेंगे, लेकिन अब हमें एक एक्सिस को इंक्लूड करना है और वो अपनी कौन सी रहेगी भाई, एक्स एक्स ही रहेगी। इसके लिए यहां मैं एक परपेंडिकुलर वो रेक्टेंगल बना लेता हूं जिसकी विड्थ कितनी लेता हूं, dx लेता हूं। तो अब ये जो रेक्टेंगल अपन बनाएंगे इस तरीके से फॉर्म करेंगे, इस तरीके से फॉर्म करोगे तो कहां से स्टार्ट कर सकते हो अपन, 0 से, क्योंकि एरिया यहां तक है। लेफ्ट में बाहरी पॉइंट जो एंड का पॉइंट है वो 0 और राइट में एंड का पॉइंट कितना भी तुम्हारा B है, ये अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें रेक्टेंगल नीचे की ओर बनेगी, तो यहां तक बनेगा। तो 0 टू कितना D, 0 टू B का मतलब 0 टू पाई। तो फर्स्ट का बनेगा भाई अपने पास, चलो और लिख देता हूं मैं। फर्स्ट एरिया ऑफ OBAO या OABO और प्लस एरिया ऑफ सेकंड BCDB, BCDB, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अब इसका एरिया जो मैं बता रहा था आपको 0 से कितना पाई, ये रेक्टेंगल 0 से स्टार्ट करके कहां तक रुकते हो पाई पर। अब इसको ऊपर बढ़ने से रोकेगा कौन, यानी कि इसका रेक्टेंगल का जो ऊपर वाला एंड पॉइंट है इसको कौन रोक रहा है, ये y इक्वल टू कितना sin x। तो यहां से किसकी वैल्यू लेनी है हमें, y की वैल्यू, तो इसमें डायरेक्ट लिखना होगा sin x और इंटू कितना dx प्लस आगे इसका एरिया फाइंड करेंगे तो x एक्सिस में इंक्लोज कर लो, लेकिन रेक्टेंगल्स नीचे की ओर बनेंगे इस तरीके से, जो कि आप यहां से स्टार्ट करोगे और यहां से स्टार्ट करोगे पाई से कहां जाके रुकोगे 2 पाई पर, तो ये बनेगा पाई, ये बनेगा आपके पास कितना 2 पाई। नीचे इसको रोक कौन रहा है, यानी कि एंड पॉइंट कहां पे इस रेक्टेंगल का, तो ये y इक्वल टू कितना sin x, तो ये sin x और इंटू कितना dx। ध्यान रखना ये दोनों एरिया इक्वल आएंगे, लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये कैसा आएगा नेगेटिव। तो इसमें ऐड करने के लिए यहां हमेशा आपको मोड का सिंबल यूज में लेना है। ये एरिया सिमेट्रिक विद एक्स एक्सिस है। अब इसका जो आंसर है इसमें माइनस cos x बनता है इंटीग्रेशन, और ये 0 टू कितना पाई प्लस ये वही माइनस आपका cos x और लिमिट पाई टू कितना 2 पाई। अब इसमें हमें लिमिट्स पुट करनी है, तो लिमिट्स अपनी पुट करोगे तो माइनस को बाहर कर देता हूं, चलो ये आपका cos पाई माइनस cos 0 प्लस का ये माइनस है, इस रीजन से मैं इसको भी क्या कर देता हूं माइनस। अब ये अपने पास हो गया cos 2 पाई और माइनस क्या भाई cos पाई।
इस तरीके से बनेगा। अब ये आपका माइनस, क्लियर। अब ये cos फाई की वैल्यू होती है -1, ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के बिटवीन आता है, और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के बिटवीन सेकंड में भी cos नेगेटिव, थर्ड में भी cos नेगेटिव, तो cos फाई की वैल्यू कैसी, नेगेटिव, -1। ये माइनस cos 0, और cos 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, ये बनेगा। फिर माइनस cos 2 पाई अपने पास आ गया भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के पास, और इसकी वैल्यू बनेगी कितनी 1, माइनस ये cos पाई, इसकी वैल्यू कितनी -1, तो -1 बन जाएगी। और इसको क्या लगाना हमें, वो मोड तो छोड़ ही दिया अपन ने, तो ये मोड रहेगा भाई इस तरीके से। तो ये अपने पास मोड है भाई, यहां पॉजिटिव ले लेना अपना, पॉजिटिव साइन, तो ये अपने पास हो जाएगा -2, तो -2 और बाहर माइनस, ये प्लस का कितना 2, माइनस का 2, तो कितना भाई 2, और ये आ जाएगा अपने पास 4 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 4 स्क्वायर यूनिट। मैं सीधा सा इसमें मैंने थोड़ी सी यहाँ जो मोड है अपना, मोड नहीं लेना है, मोड लगा देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।